श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की श्लोक संख्या 20 को पढ़ रहे, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, इति मतलब इस प्रकार से, गुह्यतमं सर्वाधिक गुप्त शास्त्र। तो यहाँ ये गुप्त शास्त्र मतलब ये बहुत ही गुह्यतम, गुह्य मतलब यहाँ पे सर्वाधिक, गुह्यतमम मतलब सर्वाधिक गुह्य। तो ये जो अध्याय है 15वां अध्याय, ये पूर्ण जो है ये गुह्यतम शास्त्र। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैंने प्रकट किया है, एकदम कि मैंने ही प्रकट किया गया, मतलब डिस्क्लोज, किसी और ने नहीं किया। ये गुह्य बात किसने बताई है? स्वयं भगवान ने। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी बताते हैं, पर इसका अनुवाद ये है कि हे अनघ, अर्जुन को भगवान क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? अनघ। अनघ का अर्थ ये है पाप रहित। भगवान अर्जुन को अनघ कहते हैं। और पिछले श्लोक में भी भगवान यही बताते हैं कि जो संशय रहित और जो शुद्ध आत्मा है, पापों से मुक्त है। पापा जी भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति पाप से मुक्त है वो इस ज्ञान को समझ सकता है। ये गुह्य ज्ञान, इसलिए ये गुह्य। ये तो ये गुह्य नहीं, क्या गुह्य बात है? गुह्य बात तो यही है, उसको समझना। ज्ञान यहाँ पे है, ज्ञान यहाँ पे है, लेकिन कैसा उसको समझे वही, और कौन उसको समझ सकते हैं? अनघ। तो यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंचता, तो ये लक्ष्य को पहुंचने के विषय में भगवान बताते हैं क्या है? जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है, और वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो टाइम नहीं वेस्ट करता। टाइम क्यों वेस्ट करना है? वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करेगा, फिर भी वो इस लक्ष्य को नहीं पहुंच पाएगा। ये पता नहीं चलेगा।
कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। अगर कोई बहुत चिंतन करता है, भले ही वो आध्यात्मिक क्यों ना हो या किसी मार्ग में है, वेदों को जानने वाला भी है, लेकिन उनको ये जो अंतिम पॉइंट, वो बिंदु पॉइंट तक नहीं पहुंचता कि पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान का नाम लिया जाता है तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही है और कोई नहीं है। भगवान एक ही है। भले ही लोग कुछ भी बोले, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान एक ही है, वो है श्री कृष्ण। बाकी के उनके अंश है, बाकी के उनके भक्त है, बाकी के उनके सेवक है। जितने भी देवता है सब जो है भगवान के सेवक है। भगवान की सेवा में अनेक अनेक कार्य वो संभाल रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, हे तेजाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कृष्ण। ये बात, इस अध्याय को अध्ययन करने का यही उद्देश्य है कि ये हमारे मन में फिक्स हो जाए, और जब ये फिक्स हो जाए तो फिर और कोई बात ही नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट शॉर्टकट है, और इस कलयुग में सबको शॉर्टकट ही चाहिए ना। शॉर्टकट चाहिए, जल्दी चाहिए तो जल्दी चाहिए, तो ये नहीं तो हम कितना भी तर्क वितर्क करते जाएंगे, जन्मांतर तक हम इस बात को नहीं पहुँचेंगे। इसलिए भगवान ने सोचा ये सीधा बात बताओ, एक ही बात बताओ, घुमाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए कभी कभी लोग जो योगी जन है या बाकी के दार्शनिक है, तो लोगों को घुमाते ही रहते हैं, क्योंकि अगर ये रियल पॉइंट नहीं बताएंगे, तो बता दिया भगवान सब कुछ है तो सब कुछ मालूम है, क्या करने की जरूरत है, फिर किधर भी जाने की क्या जरूरत है। कौन टिकेगा फिर हमारे साथ? तो फिर वो बताएंगे नहीं ये पॉइंट, इसीलिए घूमते रह जाएंगे, पॉइंट पे आएंगे ही नहीं। बाकी सब चीजें बताएंगे लेकिन ये पॉइंट पे नहीं आएंगे कि बस ये शॉर्टकट है, ये अंतिम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये शॉर्टकट है। सर्वविद, वो सब कुछ जानने वाला बन जाता है, जैसे कि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। इतने सारे जो टीकाएं, इतने सारे जो दर्शन को पढ़ के ढूंढते हैं, और ये वेस्ट हो जाता है टाइम, व्यर्थ। जहाँ पे यहाँ पे बताया गया व्यर्थ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अनग, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि उस अनग शब्द से अर्जुन को भगवान संबोधित कर रहे हैं, वह सार्थक है। अनग अर्थ है हे निष्पाप। देखिए कितना बड़ा ये दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, कह रहे हैं अनग हे निष्पाप अर्जुन, समझ लो।
का अर्थ है जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक श्री कृष्ण को समझ पाना कठिन है। यही हमारा कारण है कि हम नहीं, क्या यहाँ पे भगवान कहते हैं क्या कि संशय हमेशा रहता है, संशय रहित हो जाता है। जब हम भगवान को समझ लेते हैं तो हमारे सभी संशय जो है फिनिश, खत्म। और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसके लिए क्या योग्यता है? निष्पाप, सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाने से हम श्री कृष्ण को समझ पाते। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो इति तत्त्वतः त्वत्पादेहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोचो। भगवान ने बता दिया है कि जो मेरे जन्म कर्म च में जो दिव्य है, मेरा जन्म, मेरा कार्यकलाप और मेरे साथ जो कुछ भी चीजें हैं, वो जिसने समझ लिया, वो ऐसे नहीं भावुकता से नहीं, तत्व से। और जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं उनके मुखारविंद से उस बात को हम समझ ले और उसमें पूरी श्रद्धा रखें और संशय को दूर करें। और भगवान भी हमें ये बता ही रहे हैं, हमें मार्ग दे रहे हैं कि कैसे हम संशय से मुक्त हो जाए। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भगवान की भक्ति करेंगे और इधर उधर किधर जाएंगे नहीं। ये पर ये योग्यता यही है कि पापों से मुक्त। तो अभी चिंता ये होगी कि अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तक कोई पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक श्री कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तब वो समझ सकता है, तब वो समझ सकता है। पर इसका उपाय आगे प्रभुपाद जी बताते हैं। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रविष्ट होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। स्वतः निष्पाप हो जाता है, टेंशन कोई जरूरत ही नहीं। जैसे ही हम भक्ति करना शुरू करते हैं हमारे पाप कर्म जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए उपाय भी है, विधि है, हमें क्या करना, अपने आप को शुद्ध करना है। हमें जो पाप कर्मों से मुक्त होना है और ये आसानी से हो जाता है जब हम भक्ति करते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अपने आप भक्ति की प्रवृत्ति होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातें को
बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। तो ये है कि हमें, ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, हर दिन आके डिस्टर्ब करते हैं, पता नहीं। उनको बोलो बाहर रहे, कोई उनको समझाओ। हरे कृष्ण। तो भक्ति इतनी शुद्ध है कि और शक्तिमान है कि अपने आप हमको शुद्ध, तो इसीलिए जितना भी हो सके हमें क्या करना है, भक्तों का संग रखना है, शुद्ध भक्तों का संग। तो यहाँ पे ये आदेश दिया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बने। वो बनने के लिए भक्ति करे। बहुत आसान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साक्षम आत्मनिवेदनम। तो सिर्फ श्रवण करने से, रोज भगवद गीता का सुनना, कुछ नहीं करना, बैठ के सुनना है ध्यान पूर्वक, बिना मन इधर उधर। जब हम आते हैं सत्संग में या मंदिर में, जब कथा में बैठते हैं, तो ध्यान हमारा पूरा हो तो हमारा काम हो जाए। बहुत डिस्टर्ब बाहर है, डिस्टर्बेंस बहुत बाहर है, लेकिन अंदर जब आके बैठेंगे शांति पूर्वक और सुनेंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा कि किस प्रकार से हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। और फिर वो कैसे पता चलेगा कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है? हमारे जो आसक्ति भौतिक जगत से कम होकर भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बचे, भगवान के प्रति हमारा जो है लगाव बढ़ता जा रहा है। तो हम खुद पता कर सकते हैं, खुद को सबको पता है कि मैं कितना एडवांस हूँ। बाहर से हम देख के किसी का नहीं बता सकते, खुद को ही। जैसे अगर हम भोजन करते हैं तो कोई दूसरा नहीं बता सकते कि हाँ अभी तो लगता है आपका पेट भरा हुआ है। उसको कैसे पता चलेगा? जिसने खाया है उसको ही पता है ना कि अभी उसका पेट भर गया है या उसका पेट भर रहा है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, किसी और का ये नहीं जरूरत है, हम खुद जानते हैं, खुद जान लेते हैं कि हमारा जो है आसक्ति भौतिक जगत से कितना हो रहा है और भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण कितना बढ़ रहा है। और वो अपने आप होगा, और जब वो होगा तब हमें पता चलेगा, अपने आप पता चलेगा, किसी को कहने की जरूरत, वो दिखाई देगा। हम राह देखेंगे कब सुबह होगी, कब भगवान का दर्शन होगा, कब हम भगवान का नाम का जप शुरू करेंगे, कब हम सेवा में जाएंगे, है ना। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में हैं, हम काम करते, नौकरी करते हैं, हाँ, तो हमको पहुंचना पड़ता है टाइम पे, क्योंकि उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है। अगर हम नहीं गए तो हमारा कटेगा, करते कि नहीं? तो ये अगर नहीं करेंगे, ये अगर हमको पता है कि सबसे मुख्य बात, मेन पॉइंट है ये गुह्य ज्ञान कि भगवान ही सब कुछ है और उनके शरण में जाना हमारा जो है कर्तव्य है, क्योंकि उसके कारण जो है संसार के सारे जो कल्मश और हमारे सभी समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और भगवान ये कहते हैं, तो वही भाव जो हम रखते हैं कि हमें नौकरी पे टाइम पे पहुंचना है, अगर ये भाव है कि हमें नौकरी पे टाइम पे पहुंचना है,
तो हम सब कुछ छोड़ के निकल नहीं जाते घर पे, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाते, नाश्ता भी नहीं करके अभी लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा। तो उसके लिए कितना हम कोशिश करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं। जो मेन है, जो हमें इस दुखमय जीवन से, जो हमें इस कष्ट कलमश से मुक्त कर देंगे, जो हमें इस भवसागर से पार करा देंगे ताकि हम इस भौतिक जगत में वापस ना आए। तो इसीलिए वही भाव रखना है। तो वो भाव कब होगा? जैसे कि जॉब के लिए हम टाइम पे जाते हैं, जॉब के लिए टाइम पे जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें भी जब हमारे पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे तब हम राह दिखेंगे कि कब सुबह होगी और हम जाएंगे। जब हम जॉब में इंटरेस्ट लेते हैं, हमको पता है कि इसमें बहुत मुनाफा मिलने वाला है, तो जाते हैं कि नहीं जल्दी। तो इसके लिए जल्दी ही हम निकलते हैं और कष्ट भी भोगते हैं उसके लिए। तो जब हम पता चल जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, तब जो है हम समझ जाएंगे, मतलब हमारे पाप कर्म नष्ट। और सिर्फ समझना ही नहीं, पर उसके अनुसार कार्य भी करना है। राह देखेंगे कि सुबह होगी कि हम चैंटिंग शुरू करेंगे, राह देखेंगे भगवान का दर्शन करेंगे, राह देखेंगे कि हम क्लास भगवान के विषय में सुनेंगे। तो ये सब होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पाना है, अभी यहाँ पे जो हमारे रुकावटें डालती हैं और उस रुकावटों को हम कैसे पार करना है, उसको विजय प्राप्त करना है, वो है हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट। तो ये पहला वीकनेस क्या है? पहला दुर्बलता, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। उसका अर्थ क्या है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा मतलब क्या? हाथ ऊपर करो यार। सेल्फ कंट्रोल। श्री माता जी कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। ये पहला है कि हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। इसको कहना प्रकृति के ऊपर। तो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण ये होता है। और इस तरह मनुष्य श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है। Nobody is indispensable। अगर सोचते हैं हम थे ना, हम करेंगे तो ही चलता है, देखो हम नहीं है, हम कौन है? इसको कहते हैं प्रभुत्व। Nobody is indispensable। ये भौतिक विचार है। अभी कितने लोग आए, कितने लोग गए, क्या दुनिया चलना बंद हो गई? सब कार्य चलता है ना, चल ही तो रहा है। इतने बड़े बड़े लोग आए, बड़ा बड़ा काम किया, चले गए, कि अब दुनिया बंद हो गई? चल रही। नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। तो इसीलिए ये दूसरे हृदय की दुर्बलता के कारण। दूसरे हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वो भौतिक पदार्थ से स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। ये हमारी आसक्ति का कारण हो जाता है। भौतिक पदार्थों से हमारा जो आसक्ति, ये प्रभुपाद जी बहुत वेरी वेरी कि weakness of heart। The first weakness of heart क्या है?
desire to lord it over material nature. Thus one gives up transcendental loving service of the Lord. The second weakness of heart is that as one increases the propensity to lord it over material nature, he becomes attached to matter and the possession of matter. The problems of material existence is these weaknesses of heart. तो इस संसार की सारी समस्या है उन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। तो ये दुर्बलता के कारण से ही, तो इसीलिए भगवान ने इस गुह्य बात बताई है। तो पहले तो 3 स्तर भगवान ने बताया कि क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये समझ गए। ये भौतिक दुनिया, शरीर, मन, इंद्रिया, ये क्या है? क्षर। और अक्षर जैसे कि ब्रह्म, परब्रह्म या ज्योति, ब्रह्म ज्योति, वो निर्गुण ब्रह्म, निराकार प्रकाश, ये अक्षर। तो और तीसरा है पुरुषोत्तम, स्वयं श्री कृष्ण, जो सब ऊपर है, सबसे परे है, क्षर और अक्षर के परे है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ दुनिया से निकलना नहीं, क्षर से नहीं, और सिर्फ ब्रह्म में लीन होना भी नहीं, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथ प्रेममय से संबंध बनाना है। ये गुह्य बात है। क्या गुह्य बात है? कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ प्रेम में संबंध बनाना है। यही भक्ति की असली चाबी, मतलब मास्टर की भक्ति ही है। और जब वो हो जाता है तो यहाँ पे भगवान कहते कृतकृत्य मतलब कृतार्थ। कृतार्थ का अर्थ क्या है हिंदी में? कृतार्थ, कृतज्ञता अलग है। हाँ, अपने प्रयत्नों में संतुष्टि और सफलता, बस हो गया। कृतार्थ, खुश, बस, अभी इसके आगे कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ पे असली मतलब जो करना था वो सब कुछ कर लिया। भगवान कहते हमारी सामान्य स्थिति ऐसी है कि हमेशा कुछ न कुछ पाना है, अधूरापन महसूस होना है, यही हमारा सामान्य स्थिति है। पर लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम भगवान रूप में जान लेता है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। कुछ अधूरापन नहीं, कुछ भी पाने का कोई रह नहीं जाता है, सब कुछ पा लेते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अपने प्रयत्नों में परम पूर्ण, इसका अर्थ है कृतकृत्य। अपने प्रयत्नों में यस तो कुछ नहीं जो हाँ उसके प्रयास पूर्ण हो जाते हैं। प्रयास, पूर्ण प्रयास, जो इतने जन्म जन्मांतर का जो हमारा प्रयास है वो सब
प्राप्त हो जाए, और कुछ है ही नहीं। तो जो मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सारे कर्मों का बंधन खत्म, उनके पूरे ज्ञान, उसको पूरे ज्ञान मिल जाता है, उसे पूरा ज्ञान मिल जाता है, उसके जितने भी सारे कर्मों का बंधन जो है खत्म हो जाते हैं, उसे पूर्ण ज्ञान मिल जाता है, उनकी सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। जो पूरी तरह, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जान लेता, और इसीलिए भगवान यहाँ पे बताता है वो बुद्धिमान, बुद्ध। क्या शब्द यूज किया है भगवान ने यहाँ पे? बुद्धवा। बुद्धवा मतलब समझना, समझकर, बुद्धवा समझकर बुद्धिमान हो जाता है, इस बात को समझ लेता है, इस गुह्य ज्ञान को समझ लेता है, तो वो जो है क्या है? बुद्धिमान बन जाता है। बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्। कृष्ण के अनुसार बुद्धिमानी का मतलब क्या है? बुद्धिमानी का मतलब नहीं है सिर्फ पढ़ाई करके या ज्ञान प्राप्त करने से। ज्ञान तो सबको है, तर्क या बहस करके ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी ये है कि मैं कृष्ण का हूँ, ये समझ और अनुभव कि मैं कृष्ण हूँ, ये बुद्धिमानी है। इसीलिए पिछले श्लोक में ये बताया, जैसे कि ये एक ऐसे सोच है कि मैं, जैसे घर में हम रहते हैं तो ये घर भगवान का है, ये सोफा भगवान का है, ये फ्रिज भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, ये सब जो साज सामान जो इस घर में है वो सब कुछ भगवान का। पर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। क्या? सब कुछ भगवान का है, लेकिन मेरा कौन है? भगवान। इसको कहते हैं बुद्धिमानी, उसको कहते हैं गुह्य बात को समझना। मैं भगवान का, बाकी का सब कुछ जो है इस दुनिया में जितनी भी चीजें वो भगवान की है, और मेरा कौन क्या है? भगवान। याद रखना ही। तो जो बिना भ्रम के मुझे जानता है वो सच्चा बुद्धिमान है, यहाँ पे भगवान ये बता रहे। और वे मेरी भक्ति करता, भगवान ने बताया, और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे और वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो ये दोनों कनेक्टेड है, 19 एंड 20। एक्चुअली 16 से लेकर 20 ये पूरा जो है इसमें बताया जा रहा है। तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? कि मन में शांति, मन शांत हो जाएगा, जीवन में क्लैरिटी आएगी, क्लियर सब देखेगा, अंदर से संतोष। सब कुछ तो भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, भगवान है। जिसको भगवान प्राप्त किया, इन सब बाकी चीज का कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए इस प्रकार से
पूरी गीता का ये जो 15वां अध्याय प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का यहाँ स्पष्ट, भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसी रूप में समझना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनके दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों से समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है, प्रोसेस है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का प्रोसेस है भक्ति। और जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। जहाँ कृष्ण तहाँ नारी माया अधिकार। जहाँ भक्ति है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम सब समझ रहे हैं कि यह कल्मश किसके लिए होता है, इस कल्मश से कैसे बाहर निकलना है, इससे इसका सरल रास्ता शास्त्र भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवत भक्ति तथा स्वयं श्री भगवान एक है, अलग नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों आध्यात्मिक, भगवान की भक्ति और भगवान दोनों आध्यात्मिक है, इसके लिए वो एक ही है। भक्ति मतलब भगवान, भक्ति परमेश्वर की अंतरंगी शक्ति के भीतर आती है। क्यों? क्योंकि भगवान की अंतर मतलब इंटरनल पोटेंसी। भगवान की 3 पोटेंसी है, 3 शक्ति है। एक है भौतिक शक्ति, बाहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो बाहिरंगा शक्ति माया देवी है, दुर्गा, और अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति कौन है? हम सब जीव। तटस्थ शक्ति मतलब बॉर्डर लाइन, जैसे कि ये बाहर है, इस चीज के बाहर क्या है, जगह है, वो है बाहिरंगा, और जो इस तरफ है वो अंदर है, और बीच में कौन है? तटस्थ, मतलब हम जो है वो तटस्थ शक्ति है। हम इस तरफ जा सकते हैं या उस तरफ जा सकते हैं। जिसको बाहिरंगा शक्ति में रहना है, माया में रहना, माया में रह सकते, ये हमारा स्वतंत्रता है। इस तरफ जाओ, इस तरफ, दोनों में नहीं पैर रख सकते। हम भक्ति भी करें और माया के साथ भी हम फ्लर्टिंग करें, वो नहीं चलेगा। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान नहीं स्ट्रिक्ट है, वो 2 बात नहीं। आप लोग को एंजॉय करने के लिए है तो आप एंजॉय करो, आपको मेरे साथ एंजॉय करना चाहते तो मेरे साथ एंजॉय करने के लिए आप चुनो। माया के साथ एंजॉय करना है कि मेरे साथ एंजॉय। अभी इतने सारे फोटोज यहाँ के भगवान के, कुछ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी फोटो हैं सब लोग देख रहे हैं भगवान किसने अपने ग्वाल बालों के साथ, गमों के साथ, अपने माता पिता के साथ, गोपियों के साथ ब्रिज में आनंद ले रहे। तो हमको ये आनंद चाहिए, ये चिचड़ा भौतिक जगत का आनंद जो थोड़े दिन के लिए रहता है और फिर वापस वही का। कितना दिन का सुख और दुख, और इसमें सोचते हैं, और फिर आशा पर आशा कि अगर ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँ। वो दिन आएगा, मृग तृष्णा कहते हैं, दूर से जल दिखता है वहाँ तक।
वो प्राप्त होगा ना तो हमें शांति से बैठ के भजन करेंगे। नहीं, अभी है, अभी करना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं टाइम मत वेस्ट करो, टाइम मत वेस्ट करो। और इसी अध्याय में पूर्ण गीता का ये सार है। पहले 15वें अध्याय में निसंदेहाय, इसीलिए गुह्य ज्ञान है। श्लोक संख्या 1 से 4 तक ये संसार उल्टा पेड़ के साथ तुलना की गई। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम कृष्ण के अंश है। 14वें अध्याय में कृष्ण शरीर को चला रहे हैं। 15वें श्लोक में वे हृदय में है, वे शरीर को चला रहे हैं, वे अपने हृदय में है, वे पुरुषोत्तम है। और ये 19 और 20 में उसे समझा और जीवन सफल, उनको समझना और जीवन सफल करना है। मैं सबसे तो ये है, मैंने सबसे जरूरी बात बता दी है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने सबसे जरूरी बात, सबसे बुरी बात बता दी है, अब इसे जियो। इस बात को जो मैंने बताई उसको अपने जीवन में उतारो। तो हम कैसे अपने दिनचर्या में हर दिन इसमें लागू, क्योंकि हृदय की दुर्बलता प्रभुत्व जताने की है, तो इसीलिए हमें सुबह को सोचना मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे हैं। काम करते समय मैं काम करता हूँ, फल कृष्ण दे रहे। ये दूसरी बात हमें समझना चाहिए कि मैं काम करता हूँ फल, इसलिए मेरा सब फल भगवान है। जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी सफलता मिलती है हमें, उसको भगवान के चरण कमलों में रखना। यार आपकी कृपा से हमको ये सफलता मिला है, आप उसको स्वीकार करो। फिनिश बात, कर नहीं सकते। आज हमको इतना प्रॉफिट मिला है, पूरा जो गट्टी रख दो भगवान के चरण में, भगवान कुछ खाने वाले, और फिर उसको लेके इस्तेमाल करो। जो भी हम खाते हैं भगवान को अर्पण करके, भोग लगा के भगवान को अर्पण करके फिर खाओ। भगवान खा लेते। इंस्टेड वे क्या करते हैं, उनको अपना कृपा दृष्टि डाल के उनको, उनके ऊपर वो जो है पर जो भी हम उनको ऑफर करते हैं, जो भी हम भगवान को भोग लगाते हुए अपनी कृपा, उसके लिए प्रसाद का अर्थ कृपा, प्रसाद का अर्थ भगवान की कृपा पाना। तो ये हमारे दिन ऐसे नहीं है कि भक्ति में हमें कुछ करना है। जो भी हम कार्य करते हैं उसको हमें शुद्ध करना है, और शुद्ध करना मतलब उसको भगवान के साथ जोड़ना। बस इतना करेंगे तो सब कुछ। तो ये हमारा मनोभावना जो है, हमारा मनस्थिति को बदलना है कि हम कर्म करते फल कृष्ण दे रहे, कि हर कोई कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ममैवांश जीवन, सब कोई कृष्ण के भक्त। नहीं तो ये हम कहेंगे तो इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये अफ्रीका है, अफ्रीकन है, चाइनीज है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पंजाबी है, ये मराठी है, और फिर मराठी लोगों के साथ ही घुसो, फिर पंजाबी लोगों के साथ पंजाबी लोग घुसो। तो ये सब ये सब क्या है? शारीरिक चीजें है ना। और हमारा जो, जिसने आत्मा को समझ लिया कि हम ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, कि हम जो सब कोई, चाहे वो कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा या मनुष्य, सब लोग भगवान के अंश है। सबों को एक समान रूप से देखना है, लेकिन हम से ये कर देते हैं ना, लेबल लगाते हैं। ये तो गुजराती लोग तो ऐसे ही है, ये लोग तो बंगाली लोग बहुत मीठे रहते हैं, या ये मराठी लोग तो ऐसे हैं, और ये जो साउथ इंडियन ऐसा है। तो इसी में हम फंस जाते, पर हम ये भूल जाते पॉइंट कि हम तो भगवान के सब अंश हैं। इस दुनिया में क्यों अशांति है? क्यों इतना सब युद्ध हो रहा है?
ये पूरी भूमि जो है भगवान की है, और हम कहते हैं ये हमारी भूमि, ये रास्ते से ये जहाज नहीं गुजरेगा। इसी के कारण, अज्ञानता के कारण हमने बनाया ये रास्ता, ये जो नदी या जो ये समुद्र हमने बनाया क्या? ये हमारा क्या हक है उसके ऊपर? हमने जो ये पूरा देश बना के हमारे सीमा के अंदर कोई नहीं आएगा, अरे ये क्या है? तो ये बहुत प्रॉब्लम है। पीस फॉर्मूला भगवान, पीस फॉर्मूला क्या है? कौन जाता है? भगवान भगवद गीता में भगवान ने पीस फॉर्मूला क्या किया? क्या पीस फॉर्मूला दिया है? इसको पता है? फेवरेट लव नो माता जी, हाँ, प्रेम से रहने का। अच्छा ठीक है। तो भगवान ने कहा कि ये सब चीज जो मेरा ही है, मेरे से उत्पन्न हो रहा है, वो सब कुछ। वो अभी श्लोक बहुत अच्छा है, अभी मैं मेरे माइंड से अभी आया था, अभी निकल गया डिस्ट्रैक्शन में। हाँ, भगवान के सूर्यधाम सर्वभूतानां, कौन सा है वो श्लोक शुरू होता है? सूर्यधाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्यते। सूर्यधाम सर्वभूतानां, इसका मीनिंग कोई फाइंड आउट करो। सूर्यधाम सर्वभूतानां शांति का पथ यही है। तो अगर इसको जानते हैं कि भगवान ही हमारे शुभ चिंतक है, सूर्य मतलब मित्र है, सभी लोगों के मित्र कौन है? और जो ये जान लेता है वो शांति प्राप्त कर सकता है। अगर इस जगत में शांति इसीलिए है क्योंकि ये पॉइंट को मिस हो रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण मेरे अंदर, अगर हम मुश्किल में हैं, सब लोग जो है भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, अगर ये हम जान लें, और अगर हम मुश्किल में हैं तो कृष्ण मुझे अंदर से मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वे हमारे मार्गदर्शक और उपदृष्टा अनुमंता वही है जो ऑलरेडी इस, हाँ जी क्या है? हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। कौन है? भगवान है सर्वलोक महेश्वरम। सूर्यधाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति। पीस फॉर्मूला भगवान ने ऑलरेडी दिया है। जो लोगों को मालूम नहीं, इतना सारा पीस, यूनाइटेड नेशंस और ये पीस करने का, उनको खुद पीस का फॉर्मूला ही नहीं पता कि भोक्ता कौन है, क्योंकि हम सोचते हम भोक्ता है। यही तो हृदय की दुर्बलता है, वीकनेस ऑफ हार्ट, नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। उसका अनुवाद पढ़िए। खत्म हो जाए। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। शांति, पीसफुल। तो जब हमें कष्ट होता है तो हम जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है और वो हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे। और भक्ति क्या है? भक्ति में नाम जप करो, भगवान के विषय में सुनो, सेवा करो। ये ड्यूटी नहीं है, ये काम नहीं है, सेवा काम नहीं है, ये कनेक्शन है, ये भगवान के साथ जुड़ने का एक मौका है। तो हमारा असली काम क्या है? हमारा असली कार्य क्या है? कृष्ण से प्रेम करना और उनकी सेवा करना, यही हमारा काम है।
भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ना, भगवान के साथ प्रेम करना। जब हम भगवान के उससे प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको प्रेम करेंगे। क्योंकि हम नहीं देखेंगे कि ये है, शरीर नहीं देख रहे, हम देखते हैं कि सब जो है अंश है भगवान के। तो वो सब, तो ये कैसा होगा जब ये समझ दिल में बैठ जाए। और इंसान क्या बन जाता है? कृत 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 कृत। अब कुछ बाकी नहीं है। ये भगवान यहाँ पे बताया, कुछ बाकी, सब कुछ मिल गया भगवान के चरणों में। भगवान की बात को समझने से और कुछ जानने का, कुछ करने का कोई जरूरत नहीं। घंटी बजा दिया मतलब ये सत्य है। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका बधाई हो कि आप लोग ने ये सब पूरा महीना भर हर दिन